दोस्तों नमस्कार। इस YouTube मंच पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए, झारखंड में तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले लिए। जी हां, कल ही हुआ शपथ उनका। कहने की जरूरत नहीं है, चर्चा भी नहीं है, लेकिन जिस चीज की चर्चा क्षेत्र में हो रहा है, चौक चौराहे पे चल रहा है, बस थोड़ा सा बताते हैं, 2 मिनट के लिए बता देते हैं। चर्चा यह है कि जितनी आसानी से इस बार और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने, क्या यदि केंद्र में मोदी की सरकार होती तो क्या इतनी आसानी से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन पाते? यही चर्चा क्षेत्र में चल रहा है, चौक चौराहे पर चल रहा है। जी हां, केंद्र में मोदी जी की सरकार नहीं है। केंद्र में एनडीए घटक दल की सरकार है, जिसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यही सभी जगह, यही क्षेत्र में कानाफूसी हो रहा है कि यदि केंद्र की सरकार मोदी की सरकार होती तो इतनी आसानी से झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों नहीं सौंपा जाता। चूंकि पावर में, केंद्र में जो सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, पावर में कमी आ गया इस बार। पिछला जो 2 टर्म सरकार चली, जो मोदी जी ने चलाया, बेहतर तरीके से चलाए। फुल पावर जिसको बोला जाता है, फेज 1 फुल पावर, फेज 2 फुल पावर, लेकिन फेज 3 दोनों टर्म की जो सरकार चली, घटक दल वहां भी थे, उस टाइम भी घटक दल थे एनडीए के, कई दलों के सहयोग से सरकार चल रही थी, लेकिन जो नाम होता था डायरेक्ट मोदी जी की सरकार होती थी। लेकिन इस बार जो झारखंड में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, जो हेमंत सोरेन ने इतनी आसानी से सत्ता ग्रहण कर लिए, 4 तारीख के डेट में शपथ ले लिए, उतनी आसानी से शायद शपथ नहीं ग्रहण कर पाते। यही चर्चा ही खूब बाजार गर्म किए हुए जहां तहां चौक चौराहे पर लोग यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं ही, लेकिन उनकी सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए घटक दल की सरकार के मुखिया हैं, उनकी सरकार है, जो कि बैसाखी पे हैं, फुल पावर पे नहीं है। इसी का नतीजा है, इसी का असर है कि झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का इस्तीफा होने के बाद इतनी आसान तरीके से हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिए। लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं और इतनी आसानी से सत्ता कैसे चला गया। अंकगणित जो भी कहता हो, उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मत बोलिए कि हम कह रहे हैं। जो चौक चौराहे में चर्चा है, जो क्षेत्र में लोगों जो बात कह रहे हैं, कानाफूसी जो कर रहे हैं, वो बात आपको बता दे रहे हैं।
ऐसा नहीं कि हम अपने से बोल रहे हैं, ये बात नहीं है। क्योंकि केंद्र में जो सरकार है, दो मजबूत बैसाखी की सरकार है, या यूं कहें कि दो मजबूत नेता की वजह से ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसी बीच झारखंड के प्रभारी भाजपा वर्तमान कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान आज झारखंड आए। उन्होंने हमला किया सोरेन परिवार पर। एक तरह से कहा कि सोरेन परिवार बिना पावर के रह नहीं सकता। अब यह बात तो चूंकि राजनीतिक दल के लोग हैं, करेंगे ही, संगठन में आए हैं मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना है, सामने चुनाव है झारखंड में। और इसी चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से हेमंत सोरेन ने झारखंड का कमान अपने हाथों में लिया है, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में भी एक टॉनिक मिला है, टॉनिक ऊर्जा मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता या महागठबंधन के लोग भी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर उत्साहित हैं, रहेंगे ही, स्वाभाविक है। अब देखने वाली बात यह होगा कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब झारखंड में भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं किस तरह हेमंत सोरेन को घेरते हैं चुनाव के आते आते या चुनाव तक। यह तो उनकी रणनीति होगा। बस यही खबर छोटा सा था। एक और खबर, या खबर नहीं क्या उसको अपील कहें, मैं अपील कर रहा हूं उन माता बहनों से जो बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। जी हां, मैं उन सभी माता बहनों को आग्रह करूंगा, देख लिए ना घटना हाथरस वाली, ये ढोंगी बाबा सब, इसके चक्कर में मत पड़िए। पूजा पाठ कीजिए, खूब कीजिए, जम के कीजिए, अपने घरों में कीजिए, लेकिन ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोलता है, उसके चक्कर में मत पड़िए। कितनी महिलाओं की जान चली गई, कितने बच्चे की जान चले गए। सोचिए, आप महिलाएं हैं, माता बहनों से अपील करते हैं कि इस तरह के ढोंगी बाबा, ढोंगिया डायरेक्ट, बड़ी तो ढोंगिया है डायरेक्ट, कोई बाबा फाबा नहीं है, लंद फंद देवानंद सब करता है। इसके चक्कर में मत पड़िए। अपने घर में मंदिर बनाइए, पूजा पाठ कीजिए, जम के पूजा पाठ कीजिए, इसमें कोई किसी तरह का शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। पूजा पाठ तो आस्था का विषय है ही, लेकिन ऐसे ऐसे ढोंगी बाबा जो ढोंगी बोलता है, मैं तो ढोंगी डायरेक्ट बोलता है, सब ढोंगिया ही सब है, बकवास वाला ढोंगी करता है सब, आप लोग को प्रलोभन देता है, उससे बचिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।